बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन से प्रवास की और वो तुर्की पहुंचा था उस एयरफोर्स वन पर जो गिफ्ट किया गया था कतर की तरफ से। अब जब वापसी का वक्त आया, ये वो वक्त था जिस वक्त जो ईरान है उसके साथ लड़ाई का दोबारा आगाज हो गया था और अचानक से खबर ऐसे अनफोल्ड हुई कि जहाज जो है वो स्विच कर लिया जाता है। जो दूसरा एयरफोर्स वन लाया गया था एक और ही एयरपोर्ट पर, करीब ही एक और लैंडिंग स्ट्रिप पर वो मौजूद था। आगाज में ये था कि ये सारे लोग जहाज पर जाएंगे जो एयरफोर्स वन गिफ्ट किया गया है कतर की तरफ से। उधर नहीं जाते, उसके बजाय पुराने एयरफोर्स वन की तरफ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीढ़ियों पर चढ़ता है, वेव करता है क्राउड को, जो भी लोग वहां पर उसको सी ऑफ करने आए थे उनको हाथ हिलाता है। डोनाल्ड ट्रंप उसमें बैठ जाता है और फिर ये जहाज कुछ देर के बाद वहां से रवाना हो जाता है। और फिर जो प्रेस का उसमें मौजूद था, जो मीडिया की जो टीम उसमें मौजूद थी, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रैवल कर रही थी, दीगर जो एहलकार मौजूद थे, वो लैंड करने के बाद बरतानिया में अजीबोगरीब कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि इस जहाज़ में बड़ा मुख्तलिफ हुआ। हम हमेशा एयरफोर्स वन में ट्रैवल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और हमें कभी भी नहीं कहा गया कि जो विंडोज़ के शटर्स हैं उनको नीचे कर लिया जाए टेक ऑफ के वक्त। टेक ऑफ के वक्त तो ये शटर्स जो है वो ऊपर रखे जाते हैं। जिन लोगों ने ट्रैवल किया है, एयर ट्रैवल किया, उनको मालूम है कि जब आप जहाज़ में बैठते हैं तो प्रवास से पहले आपके विंडो के शटर्स जो हैं वो आपको नीचे करने की इजाज़त नहीं होती। जब एयरबोर्न हो जाता है, जब जहाज़ एक ख़ास बुलंदी पर पहुंच जाता है, उसके बाद ही आपके विंडोज़ के शटर आप नीचे कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि बड़ा मुख्तलिफ हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने, शायद इसको कोई ख़तरा था, डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ लैंड करने के बाद कहा कि मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मेरे से तो अगर वो मुझे कहते तो मैं अपने विंडो के शटर्स नीचे कर लेता, लेकिन मैं तो विंडो के शटर ऊपर करके आया हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मकसद जो हमारा था कि हम इस जहाज़ के तुर्की जो कतर का जहाज़ है उस पर ट्रैवल ना करें बल्कि इस पर करें, और वो हमने पहले इस बरतानिया की एयरबेस पर पहुंचा दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ अमरीकी फौजी तैनात है और मैं चाहता हूँ कि वो विजिट करें, क्योंकि हर बंदा देखने की ख्वाहिश रखता है कि अब हमारे पास कितना ज़बरदस्त एयरफोर्स वन मौजूद है। अब ये कहानी जो है उससे कुछ खदशात पैदा हुए और फिर ये खबर आ गई कि मोसाद ने इंटेलिजेंस शेयर की थी CIA के साथ कि ईरान मुमकिन तौर पर उस जहाज़ को निशाना बना सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तस्दीक भी कर दी और उसने कहा कि ये एक खतरे वाला काम है जो मैं करता हूं अमरीकी सदर के तौर पर। मैं हिट लिस्ट पर हूं, मैं नंबर 1 हूं, टॉप पर हूं और मुझे निशाना बनाया जा सकता है ईरान की तरफ से। लिहाजा सीक्रेट सर्विस जो है, जो मेरी सिक्योरिटी में मामूर लोग हैं, जो CIA है, उसने मेरी सिक्योरिटी के एहतमाम के लिए जहाज स्विच किया। अब ये कहानी दब गई और बैक बर्नर के ऊपर चली गई। अब कहानी क्या आती है और ये स्कैंडल किस तरीके से बन गया। अब कहानी आपको मालूम है कि अच्छा, ये वो खबर है जिसको आप किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख चुके होंगे, लेकिन इसका जो एंगल है जो बड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है। जरा मैं आपके सामने उसकी तफसील रखता हूं कि जो जहाज के स्विच करने का मामला वो इतना सादा नहीं है। अब अमरीकी मीडिया ने ये खबर ब्रेक की और फिर इसकी भी तस्दीक हो गई कि हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर वो जो दूसरा एयरफोर्स वन था, कतर वाला नहीं जिसमें एक्चुअली ट्रैवल किया गया बाद में, यानी कि पुराना एयरफोर्स वन, उसकी सीढ़ियों से डोनाल्ड ट्रंप को चढ़ाया गया। वो जहाज़ उसने बोर्ड किया, उसने वहाँ पर मीडिया से ब्रीफली बात भी की और सबके सामने ये था कि डोनाल्ड ट्रंप उस जहाज़ में बैठा है। लेकिन फिर साथ ही उसमें एक केटरिंग ट्रक लगाया गया और डोनाल्ड ट्रंप को खामोशी से, चुपके से चंद लोगों के साथ उठाकर उस ट्रक में डाला गया। और उसी के अब आपने देखा होगा कि AI पर से जनरेटेड वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें उसको सहमा हुआ, डरा हुआ दिखाया जा रहा है और बड़े मीम्स उसके हवाले से बन रहे हैं। मजाक उड़ाया जा रहा है ईरानियों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का। और सईद अब्बास इराक़ची ने तो यहाँ तक तबसरा कर दिया, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जितना अमेरिका को नुकसान पहुँचा रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि हम डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मर गया, मारा गया तो फिर अमेरिका को वो नुकसान नहीं पहुँच सकेगा जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका को, यानी हमारे दुश्मन मुल्क को पहुंच रहा है। तो वो खबरें और वो सब चीज़ें आप देख रहे हैं। अब होता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको एक और उस जो ट्रक है, केटरिंग ट्रक, उसमें शिफ्ट किया जाता है। वहाँ से उसको एक मिलिट्री प्लेन में शिफ्ट किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप फ्लाई करता है, डोनाल्ड ट्रंप लैंड करता है उसी बरतानिया की एयरबेस पर जहाँ पर ये एयरफोर्स वन लैंड करता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा ट्रक में बिठाकर उस जहाज़ में जो है वो मुंतकिल किया जाता है। वो वहाँ से फिर मीडिया के साथ बात करता है और फिर वो पुराने वाली कहानी जो मैंने आपको बता दी। लेकिन ये जो कहानी है जैसे ही ये सामने आती है तो एक हंगामा खड़ा हो जाता है अमेरिका में।
जो प्रेस के लोग हैं और जो जहाज़ पर मौजूद लोग थे कि बड़ा आसान तरीका था, अगर ऐसा कोई इम्कान मौजूद था कि अमरीकी सदर के तैयारे को निशाना बनाया जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया जा सकता है। अब तो डिटेल सामने आ चुकी है ना कि मोसाद ने बेसिकली ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो शेयर की थी CIA के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जहां से आपने प्रवास करना है तुर्की में, इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, अंकारा के इर्द गिर्द, इस्तांबुल के इर्द गिर्द, इन मकामात के ऊपर इस तमाम एरिया में ईरानियन एजेंट्स मौजूद हैं और उनके पास जो शोल्डर माउंटेड मैन पैड्स होते हैं जिनको कोई भी बंदा, एक या दो बंदे मिलकर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, मैन पैड्स के साथ, हथियारों के साथ, मिसाइलों के साथ, शोल्डर लॉन्च्ड जो मिसाइल्स हैं उनके साथ ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जैसे ही एयरफोर्स 1 प्रवास भरेगा इसको निशाना बनाया जाएगा। अब ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई थी। अब ये स्कैंडल इस तरीके से बन गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और CIA ये चाहते, अगर अमेरिका ये चाहता कि निशाना ना बनाया जाए, तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को केटरिंग ट्रक में डालकर मिलिट्री प्लेन में शिफ्ट किया गया और उस जहाज़ को वहाँ से उड़ा दिया जाता, 2 से 3 घंटे में वो जहाज़ लैंड कर जाता बरतानिया में और उस दौरान किसी भी तकनीकी बुनियाद के ऊपर या किसी और बुनियाद के ऊपर ये कह दिया जाता कि अभी ये जहाज़ जो है वो फ़लाँ वजह से अभी महवे परवाज़ नहीं हुआ, ये उड़ा नहीं है, और साथ ही फिर ये खबर दे दी जाती कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले ही एक एडवांस प्लेन में पहले से जो है वो जा चुका है और वो पहुंच चुका है बरतानिया। जब ये खबर आ जाती तो वो ख़तरा ख़त्म हो जाता और एयरफोर्स 1 को ईरानी मुमकिन तौर पर, इफ़ दे वर देयर, अगर वो वहाँ पर मौजूद होते तो वो उसको निशाना ना बनाते कि अब तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप मौजूद नहीं है। लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री, और ये ज़ाहिर है कि हिस्ट्री आपको मालूम है कि अभी भी सवालात मौजूद हैं कि CIA के इल्म में था, FBI के इल्म में था, इन तमाम के इल्म में था कि ट्विन टावर्स को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, 9/11 का जो वाक़या हुआ इसको निशाना बनाया जा सकता है। मोसाद को मालूम था, इन सब को मालूम था, लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। जहाज़ों को हाईजैक होने दिया गया, जहाज़ों को टकराने दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह होने दिया गया, 4-5 हज़ार अमरीकियों को मरवाया गया और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर जो इस मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने पंजे गाड़ने थे, जो इराक में जंग करनी थी, जो अफ़गानिस्तान को इन्वेड करना था, ये सारे का सारा उसकी बुनियाद के ऊपर, और अमेरिका को एक रीज़न मिल गया। तो अब जब ये कहानी अनफोल्ड होती है तो पता ये चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने, CIA ने बेसिकली किया ये कि एक डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया उस जहाज़ को जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मौजूद नहीं था। जाहिर किया गया कि ये डोनाल्ड ट्रंप इसमें मौजूद है, तो ये फ्रेब था, ये धोखा था, ये एक फंदा जो है या एक चाल, एक डिकॉय बनाया गया कि जिसमें ईरानियों के मुताबिक, अगर उस बात को दुरुस्त तस्वुर कर लिया जाए, मोसाद की इंटेलिजेंस को दुरुस्त तस्वुर कर लिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है उस जहाज़ में, वो सबके सामने सीढ़ियाँ चढ़ा है, वो मीडिया से इंटरेक्ट किया है, सबके सामने वो उस जहाज़ में मौजूद है, जहाज़ वो उड़ा है, तो या तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ये चाहता था कि ये जहाज़ निशाना बन जाए और उसकी बुनियाद पर हमें ये ऑप्शन मिल जाए कि हम ईरान के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कर सकें, न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स जो हैं वो फायर कर सकें, एटमी हमला कर सकें, उसको बुनियाद बना के कि इन्होंने जो एयरफोर्स 1 है उसको निशाना बनाया और उसमें अमेरिकी मीडिया के जो प्रेस टीम है, जो कोर टीम है, जो वाइट हाउस को कवर करती है, अमेरिकी सदर को कवर करती है, उसको निशाना बना दिया जाए। उसमें फिर हैरान कुन तौर पर जो बेसिकली स्कैंडल आगे चलकर बना, वो स्कैंडल ये बना कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ महज जो वज़ीर दिफा हैं पीट हेगसेथ और 2-3 मज़ीद लोगों को इस जहाज़ से एक और जहाज़ में मुंतकिल किया, यानी कि वो और उनकी ज़िंदगियां इंपॉर्टेंट थी। लेकिन मार्को रूबियो जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो उस जहाज़ में मौजूद थे। स्कॉट बेसेंट जो वज़ीर ख़जाना हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, वो उसमें मौजूद थे। फिर जो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है वाइट हाउस के, वो वहाँ पर मौजूद थे। कुछ और दीगर अहम जो कोर टीम का हिस्सा हैं वो लोग मौजूद थे, मीडिया के लोग मौजूद थे, और उन सबको एक फंदे के तौर पर, एक डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया कि हाँ ईरानी जो है वो चाहें तो इसको टारगेट कर लें, निशाना बना लें, जब ये जहाज़ गिर जाएगा तो हम कहेंगे कि देखें हमने एक बड़ा बेहतरीन सिक्योरिटी मनूवर किया और हमें पहले से पता चल गया था, हमने डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी वक्त में वहां से एक और जहाज में मुंतकिल कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप सेफ है, लेकिन इन सबको मरने के लिए छोड़ दिया गया। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ,
और कैरोलिन लेविट ने जो रेजिग्नेशन दिया है वो रेजिग्नेशन इस बुनियाद पर दिया है कि उसके अब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मई में उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई है, विवियाना गालिबन उसका नाम है, और वो उसने ये बेसिकली अपना इंटेंट जाहिर किया है कि मैं 2 बच्चों की परवरिश की वजह से ये काम अभी कंटिन्यू नहीं कर सकती। प्रेस सेक्रेटरी का, वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी और तर्जुमान होने का काम बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा डिमांडिंग जॉब है और उसके लिए मैं इतना वक्त नहीं सर्व कर सकती, लिहाजा मैं जो है वो इस ओहदे पर काम नहीं करूंगी। इस बुनियाद पर और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसका रेजिग्नेशन अपने ट्रूथ सोशल पर अनाउंस किया है और उसमें उसका रोल जो है वो तब्दील कर दिया है। अब वो एडवाइज़र होगी, आउटसाइड एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो उनके कैंडिडेट्स हैं रिपब्लिकन, उनके लिए कोई मशीर के तौर के ऊपर वो काम करेगी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करेगी। तो उसका बेसिकली शी हैज़ बीन रीडेजिग्नेटेड ऑन हर ओन डिमांड। लेकिन ये क्योंकि कोइंसाइड किया इस खबर के साथ के डिकॉय के तौर पर यूज़ किया गया था, तो सोशल मीडिया के ऊपर अमेरिका में ये खबर फैल गई कि कैरोलिन लेविट जो है वो भी क्योंकि तुर्की में मौजूद थी, अगरचे वो तुर्की में मौजूद नहीं थी, लेकिन उन्हें भी डिकॉय प्लेन के ऊपर क्योंकि भेजा गया, एक ऐसा जहाज़ जिसको निशाना बनाया जा सकता था, उसमें मरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया। लिहाजा उसने सोचा कि मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो मुझे मरवा देता, इसलिए उसने रिज़ाइन कर दिया। अगरचे ये बात हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखती, कुछ भी हो, लेकिन ये अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक तगड़ा स्कैंडल बन गया है कि इस शख्स ने पूरे जो अमरीकी अपनी करीबी टीम है उसकी ज़िंदगियां, अपने वज़ीर ख़ारजा की ज़िंदगी, अपने जो डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन है उनकी ज़िंदगी, अपने सिक्योरिटी में मामूर बहुत सारे इनर सर्कल की ज़िंदगी और फिर जो प्रेस टीम है उस तमाम की ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया और उनको एक बेट के तौर पर, एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया कि अगर ये मरते हैं तो मारे जाएं, ईरान इनको मार देता है तो फिर उसके नतीजे में मैं अपने मकासद, सियासी मकासद हासिल कर लूँगा। तो ये कहानी और ये स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है। साथ ही जो खबर इस वक्त जो दूसरा जहाज़ है जिसकी लैंडिंग जो है वो इस वक्त आलमी सुर्खियाँ बना रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जो जहाज़, इस पर भी मैं याद होगा माजी में एक वीडियो की थी कि जो रॉयल जेट है अबू धाबी का, वो तेहरान जून के महीने में गालिबन 13 जून को ये वाक़या हुआ था, 13 जून को जहाज़ गया था और उस वक्त जो डिमांड चल रही थी और ये बात खबर ये आई थी कि $10 अरब शिफ्ट किया गया है, भत्ते के तौर पर दिया गया है या उनका जो पैसे जो मुंजमद असासे हैं उसमें से ईरान को दिया गया और बदले में मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने लिए कंसेशन मांगी है कि हमें अटैक ना किया जाए और मिसाइल अटैक्स ऐसे सच हुए भी नहीं। तो खबर जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये चल रही थी। अब ये पता चलता है कि 11 अगस्त को और 12 अगस्त को जो बोइंग 737 A6 RJA है, द सेम एयरक्राफ्ट, वो 2 ट्रिप्स करता है 11 और 12 अगस्त को और दोनों मरतबा लगभग 1 घंटे के लिए तेहरान के 2 मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 2 मुख्तलिफ लैंडिंग स्ट्रिप्स पर यह मौजूद होता है। कोई ऑफिशियल पर्पज़ इसका नहीं बताया गया कि ये क्यों वहाँ पर गया था, क्या करने गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि शायद इसका मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बैड डील की तरफ बढ़ रहा है, ईरान के ऊपर पैसे की बरसात की जा रही है। लेकिन जो खबरें अब सामने आ रही हैं, मुतअद्दिद जो मीडिया आउटलेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अनादुलो है, उसके अलावा जो डिफेंस सिक्योरिटी एशिया है वो ये दावा कर रहा है, फिर मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वो ये कह रहे हैं कि जो सीक्रेटली जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो ईरान को अपनी प्रोटेक्शन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से फ़राहम किए जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जो कैश लोड है वो $283 मिलियन जो है वो इन फ़्लाइट्स के ज़रिए मुंतकिल किया गया है तेहरान, उनको पैसे दिए गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि $3 अरब जो है वो दिया गया है, कुछ $10 अरब की बात करें और फिर कई टन सोने की बात की जा रही है कि गोल्ड बार्स जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ईरान को दी गई हैं और कुछ बिटकॉइन में पेमेंट्स की बातें की जा रही हैं। ये सारी खबरें चल रही हैं कि $283 मिलियन का गोल्ड जो है वो भेज दिया गया है, इतने पैसे ईरान को दे दिए गए। लेकिन इस खबर के आने के कुछ ही वक्त के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि 2 मुत्तहिदा अरब अमारात के जो टैंकर्स हैं उनको अटैक किया गया जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ट्रांजिट कर रहे थे अभी गुज़श्ता 12 से 18 घंटों के दौरान, और इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। अब ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें क्या
क्या मजीद जुजियात सामने आती हैं कि एग्जैक्टली मुत्तहिदा अरब अमारात कितने पैसे दे रहा है, किस इवज़ दे रहा है, ईरान बदले में क्या सिक्योरिटी गारंटी दे रहा है, और क्या ईरान जो है उसके और मुत्तहिदा अरब अमारात या दीगर जो खलीजी रियासतें उनके दरमियान कोई मुआहिदा हो सकता है। और साथ में एक बहुत ही अहम खबर जो इस वक्त दुबई से और अबू धाबी से आ रही है, उस पर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे, और इस स्टोरी पे भी कोई डेवलपमेंट होते हैं तो उसका तज़किरा करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।